जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनिक शिक्षा टीम पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद होगा आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज का जो क्लास है वो आपका एसएससी एमटीएस जीके जीएस को लेके क्लास बनाया गया है, जिसमें कि आपका टारगेट है 30 सितंबर से लेके 14 नवंबर तक। और आपके आज के जो क्वेश्चन है भाई वो बहुत ही बेहतरीन 100+ क्वेश्चन लिए गए हैं, 100+ क्वेश्चन लिए गए हैं, ताकि आपके जो है आपका जो एग्जाम है एकदम आप लोग अपने एग्जाम को एकदम फोड़ के आए, एकदम तगड़ा तैयारी करने के लिए आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग 130 क्वेश्चन देखते हैं तो आपका कम से कम यहां से बहुत से ज्यादा जो है क्वेश्चन फंस जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूं ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथियों, आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ये टेलीग्राम लिंक है, इसको जाके कॉपी करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ की पावर में जो है ये क्वेश्चन का पीडीएफ पा सकते हैं और विद आंसर। चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन बोला कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर क्या है साथियों? वलय है। गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो साथियों गीत गोविंद जयदेव ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन साथियों हमारा बोला है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो देहरादून में स्थित है। कहां पे स्थित है? देहरादून में स्थित है साथियों। उसके बाद देखिए साथियों, चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है साथियों? तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन की जो है मात्रा अधिक पाई जाती है साथियों। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लोह पर जंग लगना उदाहरण है। साथियों, जो लोह पर जंग लग जाते हैं उसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो ऑक्सीकरण हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑक्सीकरण हो सकता है। और छठा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा था। कौन सी मूवी थी साथियों? आलम आरा था। या साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो साथियों न्यूयॉर्क है, अमेरिका साथियों विश्व का सबसे बड़ा शहर है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9वां नंबर क्वेश्चन बोला है साथियों कि भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद है साथियों, जो कि दिल्ली में स्थित है। कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है साथियों। 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। और 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों भारत का जो विश्व में स्थान है वो है आपका 7वां। और साथियों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ। साथियों विश्व का सबसे लंबा पशु आपका क्या है? जिराफ है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है साथियों, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो साथियों रेड क्लिफ रेखा के नाम से जो है पुकारी जाती है। रेड क्लिफ रेखा के नाम से क्या होती है? पुकारी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किमी है। और साथियों ये आपको याद होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है साथियों? तो थियोफ्रेस्टम है। थियोफ्रेस्टम जो है वो वनस्पति विज्ञान के कौन है साथियों? जनक है आपके। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली में लाल किला साथियों मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। और 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है साथियों। अब साथियों 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने साथियों सांची का स्तूप बनवाया था। अब विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है? तो वाशिंगटन में साथियों आपका विश्व बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो जामा मस्जिद का निर्माण साथियों आपका 1656 में पूरा हुआ साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को साथियों आपका बिहार का शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 21 नंबर क्वेश्चन बोला कि जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है साथियों? तो जलियांवाला बाग साथियों अमृतसर में क्या है? स्थित है साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर साथियों आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर साथियों हुगली नदी के जो है किनारे पे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान साथियों 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला है? 25 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे क्या बोला है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन साथियों आपका एटीएम का पूर्ण जो है नाम है आपका। उसके बाद साथियों 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अलम बरूनी फिर दोषी उत्बी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे साथियों? तो महमूद गजनी के जो है दरबारी कवि थे साथियों। उसके बाद साथियों 27 नंबर और 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी साथियों? तो महमूद गजनी की मृत्यु साथियों 1030 में यानी 1030 में 30वीं में हुआ था ये। और दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान को कहा जाता है साथियों? तो छोटा नागपुर यानी पठार को साथियों क्या कहा जाता है? दामोदर नदी का उत्तम। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम साथियों आपका पाटलिपुत्र था। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है साथियों कि भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है साथियों? था तो मोहनजोदड़ो साथियों आपका भारत का सबसे प्राचीनतम नगर था साथियों। उसके बाद साथियों 31 नंबर क्वेश्चन और 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा? साथियों बेरम खान जो था वो 4 वर्ष तक अकबर का क्या रहा? संरक्षण रहा साथियों। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों सितार वाद्य यंत्र से आपका पंडित रविशंकर का जो है संबंध है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि न्यूटन के खोजकर्ता हैं तो जेम्स चैडविक। न्यूटन के खोजकर्ता कौन है साथियों? जेम्स चैडविक आपका। 34 नंबर क्वेश्चन साथियों देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को साथियों आपका चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन और 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि महान चिकित्सक चरक किसके द्वारा में थे? तो साथियों कनिष्क के द्वारा में थे। और इंटरपोल का मुख्यालय कहां है साथियों? तो पेरिस में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहां है? पेरिस में है साथियों। 37 और 38 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे साथियों सिख धर्म के संस्थापक। तानसेन किसके द्वारा जो है दरबार में संगीतगत था? तो अकबर के दरबार में साथियों तानसेन क्या था? संगीत दरबार में था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन और 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? तो इब्राहिम लोदी साथियों आपका सिकंदर लोदी का पुत्र था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। क्या होता है साथियों? H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है साथियों कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु साथियों जो आपका है वो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ होता है साथियों। और जैन आपसे 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को साथियों आपका आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 43 नंबर और 44 नंबर क्वेश्चन पूछा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनामुदी साथियों दक्षिण भारत की सबसे जो है ऊंची चोटी है जिसका जो है उसका मीटर कितना है? 2696 मीटर साथियों उसका है। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टम साथियों कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक है साथियों। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साथियों कि कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में आपका कारगिल कस्बा है साथियों। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी साथियों भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है साथियों तो वो चंद्रमा है। एकमात्र अगर कोई प्राकृतिक उपग्रह है तो कौन है? चंद्रमा है साथियों। 49 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे क्या कर रहा है कि कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सी की कमी होती है साथियों? तो 165 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन पे साथियों हम लोग आ चुके हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन बोला कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है साथियों सिरके में। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों, 51 नंबर क्वेश्चन बोला है कि विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है, तो साथियों चीन है। कौन है, तो साथियों चीन है आपका। 42 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों कि विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है, तो कनाडा है साथियों। सीमा वाला देश रेखा कौन सा है साथियों, कनाडा है साथियों। 53 और 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रुपए की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो शेरशाह सूरी ने साथियों रुपए की शुरुआत की थी। और डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था साथियों, तो शेरशाह सूरी ने। साथियों शेरशाह सूरी ने जो थे वो रुपए का शुरुआत भी किए थे और उसके बाद डाक प्रथा का प्रचलन भी उन्हीं ने शुरू किया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या बोलता है कि रामचरितमानस किसने लिखी थी, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो साथियों 2 ऐसे सदस्य होते हैं जो कि मनोनीत कर सकते हैं साथियों लोकसभा की, राष्ट्रपति लोकसभा में। साथियों 57 और 58 क्वेश्चन नंबर आपसे बोल रहा है कि मनुष्य के रुधिर का पीएच होता है साथियों, तो 7.4 होता है आपके मनुष्य का रुधिर का पीएच साथियों। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है साथियों, तो एबी है। एबी आपका क्या है साथियों, सर्वग्राही रक्त समूह है साथियों। 59 नंबर और 60 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था साथियों, तो 1920 में आपको जो है असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया गया था। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है साथियों, तो माइकोप्लाज्मा होता है सबसे छोटी कोशिका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों कि संसार का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है, तो एंजिल है साथियों, वेनेजुएला है साथियों। एंजिल वेनेजुएला जो है संसार का सबसे ऊंचा जल प्रताप है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि हुगली नदी की किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं साथियों, तो दामोदर नदी साथियों, दामोदर नदी साथियों। 63 नंबर क्वेश्चन साथियों है कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं साथियों, तो नगाड़ा बजाते हैं। क्या बजाते हैं साथियों, नगाड़ा बजाते हैं साथियों। 64 नंबर क्वेश्चन साथियों बोला कि वयस्क मनुष्य की जो है कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है साथियों, तो 33 होती है साथियों। कितनी होती है, 33 होती है साथियों। 65 नंबर और 66 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की जो है खोज की थी, तो गोल्ड स्टीन ने साथियों प्रोटॉन की क्या की थी, खोज की थी साथियों। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था साथियों, तो मोहम्मद हसन था साथियों। अमीर खुसरो का जो है असली नाम क्या था साथियों, मोहम्मद हसन था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 67 नंबर 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 67 कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसके कहा जाता है साथियों, तो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों, हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है साथियों, तो प्रधान मध्याह्न रेखा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है साथियों कि जापान में परमाणु बम कब गिराया गया था साथियों, तो सन 1945 में आपको जापान पर जो है परमाणु बम गिराया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व युद्ध कब लड़ा गया था साथियों, तो 1914 से लेकर 1918 तक जो है विश्व युद्ध लड़ा गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया किससे प्राप्त होते हैं साथियों, तो जीवाणुओं से होते हैं। किससे होते हैं साथियों, जीवाणुओं से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका क्या बोला है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे साथियों, तो जेबी कृपलानी जो थे आपके भारत की स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 63 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत में मेट्रो पुरुष कौन जो है कहलाते हैं साथियों, तो श्रीधरन जो है आपके वो मेट्रो पुरुष कहलाते हैं साथियों। श्रीधरन जो है क्या है, मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है साथियों, तो 120 दिन जो है आपका लाल रक्त कणिका का जो है जीवन काल होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है साथियों, तो 22 दिसंबर आपका सबसे छोटा दिन होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है साथियों, तो सऊदी अरब जो है आपका विश्व का सबसे कठोर कानून वाला देश है साथियों।
77 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे साथियों? तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के जो है कौन थे? रचयिता थे साथियों। आपसे पूछा है कि खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने जो है खजुराहो के जो है मंदिर बनवाया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं साथियों? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है पानी में जो है हवा के बुलबुले होते हैं उस कारण की चमकते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 80 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? तो 1948 में जो है आपका एनसीसी की स्थापना हुई थी साथियों। और सभी बच्चे जो है एक बार बताएंगे मुझे कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था साथियों? तो माइकल ओ डायर ने साथियों जलियांवाला बाग में जो है गोलीबार का आदेश दिया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों 82 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? तो सन 1956 में जीवन बीमा को क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय बोल दिया गया साथियों। मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 होती है साथियों मनुष्य की पसलियों की संख्या आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साथियों कि डेसिबल होता है। डेसिबल क्या होता है साथियों? एक ध्वनि स्तर का मापन होता है। जो ध्वनि स्तर को हम लोग मापते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेसिबल बोलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को साथियों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि मनुष्य की गर्दन में कशेरुकाएं की जो है संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। मनुष्य की गर्दन में साथियों कशेरुकाएं की जो संख्या होती है वो 7 होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि हरियाणा की राजकीय जो है भाषा क्या है? तो हरियाणा की राजकीय भाषा साथियों हिंदी है आपकी। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। 88 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किसके प्राप्त होती है? तो जीवाणुओं से प्राप्त होती है साथियों। किससे प्राप्त होती है? जीवाणुओं से प्राप्त होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो इटाई से साथियों आपका कैडमियम जो है प्रदूषण क्या है? संबंध है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 90 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है साथियों? तो परिशोधन के लिए जो है आपका डायोड का प्रयोग होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से आपका बोध गया जो है संबंधित है साथियों। 92 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं साथियों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी साथियों आपके मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था साथियों? तो गुजरात विजय के बाद साथियों अकबर ने गुजरात विजय के समय साथियों अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा जो है बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों 94 नंबर कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों? तो उत्तर प्रदेश का कथक जो है साथियों राज्य की शास्त्रीय नृत्य है साथियों। 95 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को साथियों रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि हरियाणा का राजकीय पेड़ कौन का नाम क्या है? तो पीपल साथियों हरियाणा का राजकीय पेड़ होता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वास्तोक अंटार्कटिका जो है साथियों वो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है साथियों? राष्ट्रपति करता है। 99 क्वेश्चन नंबर आपसे बोला कि शरीफा की फसल कौन से महीने काटी जाती है? तो नवंबर के प्रारंभ में साथियों काटी जाती है। जैसे कि एक महीना बाद जो है आएगा तो शरीफा की फसल क्या होगी? काटी जाएगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों 100 नंबर क्वेश्चन का जो है आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं कि वक्योबा की राजधानी क्या होती है साथियों? हवाना होती है। 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। अब 100 प्लस करने की बारी है। 100 प्लस करने की बारी है। 101 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है साथियों? तो नाइट्रेट कहा जाता है। क्या कहलाता है साथियों? नाइट्रेट कहा जाता है। साथियों अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप सभी लोग जो है हमें प्यार और सपोर्ट जरूर करिए साथियों।
साथियों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को साथियों वायरल कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे क्या कर रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या है, तो स्टेप्स कान में, स्टेप्स कान में होती है साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन और 104 नंबर क्वेश्चन बोला है कि जावेदी पहाड़ी किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है साथियों। कहां पे है, तमिलनाडु में है। 104 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है, तो साथियों रोम एक ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं 7 पहाड़ियों का नगर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साथियों कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 1.3 सेकंड लेता है साथियों सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 106 नंबर क्वेश्चन और 107 नंबर क्वेश्चन बोला है कि वायु से हल्की गैस किया गया है, तो अमीनिया का साथियों जो है वायु से हल्की गैस किया गया है। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है साथियों, अम्ल जो होता है साथियों वो नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है साथियों। 108 नंबर क्वेश्चन और 109 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि माइक्रोफोन का आविष्कार है, तो ग्रामा बेल जो है साथियों माइक्रोफोन का आविष्कार है। हवा महल कहां स्थित है साथियों, तो जयपुर में आपका हवा महल स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10 नंबर क्वेश्चन, 110 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। जो पन्ना मध्य प्रदेश में है, जो पन्ना मध्य प्रदेश में है साथियों वो आपका जो है खाने में प्रसिद्ध है साथियों। हीरा, हीरा में प्रसिद्ध है, हीरा खाने में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है साथियों 111 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों, तो इब्राहिम लोदी था। कौन था, इब्राहिम लोदी साथियों। 112 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है साथियों कि मानसून हवाएं कौन सी होती हैं, तो वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती है साथियों वो मानसून हवाएं होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है अन्नामलाई पहाड़ी किन राज्यों की सीमा पर जो है स्थित है साथियों, तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पे क्या है, स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 114 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो 9 अगस्त 1942 में साथियों आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ साथियों। 115 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैप्सियन जो है साथियों आपकी संसार की सबसे बड़ी झील है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है साथियों, तो 33 जो है अस्थियों से साथियों मिलकर जो है बना होता है आपका कौन सा, मानव का मेरुदंड साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन बोला है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1945 में साथियों हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था आपका। 118 नंबर क्वेश्चन बोला कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 119 नंबर और 120 नंबर क्वेश्चन बोला कि कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है साथियों, तो अक्षांश ऐसा एक जो है कि रेखा है जो कि समांतर है साथियों आपके। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी साथियों, तो श्रीरंगपट्टनम जो था साथियों वो टीपू सुल्तान की राजधानी थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 121 और 122 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों, 121 और 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है साथियों, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, तो भूमध्य जो है, भूमध्य जो रेखा होता है साथियों वो पृथ्वी पे सबसे बड़ा वृत्त है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस जो है, रसिया जो है साथियों विश्व का सबसे बड़ा देश है आपका। 123 नंबर 124 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा शहर जापान की राजधानी है, तो टोक्यो जो है साथियों वो जापान की राजधानी है। 124 नंबर क्वेश्चन बोला है कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार जो है सबसे विश्व की सबसे बड़ी दीवार है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 125 नंबर और 126 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय मानक समय आधारित है साथियों, तो 82 डिग्री से लेके 30 पूर्व दिशांतर पर जो है आपका भारतीय मानक समय जो आधारित है साथियों। महमूद गजनी किसका पुत्र था, तो सुब्बुत गीन का जो है महमूद गजनी क्या था, पुत्र था साथियों।
127 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ जो है कौन सा है, तो हीरा है साथियों। प्रकृति में जो पाया जाने वाला सबसे कठोरतम जो पदार्थ होता है साथियों, वो आपका क्या होता है, हीरा होता है साथियों। 128 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है साथियों, तो लोथम। लोथम एक ऐसा स्थान है जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह जो है साथियों स्थित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिए हमारा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की खोज किसने की थी साथियों, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की खोज साथियों जे थॉमसन ने किया था। और 130 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। आप सभी लोग साथियों कमेंट करके बताएंगे कि गुजरात राज्य का सबसे प्रसिद्ध जो है नृत्य कौन सा है साथियों, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और जो है बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है, तो आप सभी लोग साथियों एक बार सपोर्ट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। और एसएससी एमटीएस का जीके जीएस का इससे भी बेहतरीन क्लास लेके आऊंगा, आप सभी लोगों का जो है सिलेक्शन जरूर होगा साथियों। आप सभी लोग जो है बस हमारे चैनल पे अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।